हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां मेरी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो जो हमारी लिमिट्स की सॉल्व्ड एग्जांपल्स की सीरीज चल रही है उसमें आज फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होता था, पुट जो भी वैल्यू दी गई है लिमिट में एक्स की उसको आप पुट कीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 माइनस माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर, जो कि इन्फिनिटी होता है। नीचे हो जाएगा ई रेज टू 1 प्लस इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो वो ई रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ई रेज टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़ गुड ओल्ड फ्रेंड एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमें क्या बोलता था कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और नीचे ई रेज टू 1 माइनस एक्स ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये चेन रूल 1 माइनस एक्स का चेन रूल से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब इसमें पुट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय फिर से ई रेज टू इन्फिनिटी। ई रेज टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, तो ये फिर से आप देखिए टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही आ रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, फिर से एक और बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ऊपर अब 2x का आ गया 2, नीचे ई माइनस साइन आ गया, और ई रेज टू 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू 1 माइनस एक्स ऐसे ही आ गया, और फिर 1 माइनस एक्स का एक चेन रूल से माइनस साइन आ गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 माइनस एक्स ऐसे आ गया। और अब इसमें आप अगर x को माइनस इन्फिनिटी डालें तो देखिए क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 प्लस इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, और ई रेज टू इन्फिनिटी नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बना देगा, तो ये 2 बाई इन्फिनिटी यानी कि 0। ठीक है, तो लिमिट फाइनल आंसर एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 0। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस ई रेज टू 4z अपॉन 2z माइनस ई रेज टू z। लिख लेते हैं इसको फिर एक बार, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस ई रेज टू 4z डिवाइडेड बाई 2z माइनस ई रेज टू z। पहला स्टेप वही, पुट z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ई रेज टू 4 टाइम्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू इन्फिनिटी। अब ऊपर तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ इन्फिनिटी ही आएगा, नीचे लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसको अब आपको चेक करना होगा। तो अब इसको कैसे चेक करना है, तो पहले तो लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2z माइनस ई रेज टू जेड की आप लिमिट लीजिए। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि मैं अगर z को इन्फिनिटी पुट करूं तो ये फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा ये ज़ीरो है या क्या है। तो अब जो हमने एक्सपांशंस देखे थे उसका बहुत ही अच्छा यूज़ है यहाँ पर। देखिए जो एक्सपांशन ऑफ ई रेज टू जेड या फिर ई रेज टू एक्स जो हमने देखा था, वो देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ करने को, मतलब हमको यूज़ करना पड़ेगा। ई रेज टू जेड का आपको याद है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए -1 तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1, फिर 2z माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, लेकिन फिर सारी बड़ी पावर्स जो है ना वो माइनस साइन में आ रही है। देखिए जो सारी बड़ी पावर्स हैं वो माइनस साइन में आ रही है। तो इतना तो क्लियर है कि अब अगर ये जो हायर डिग्री वाली जो टर्म है जेड की, वो अगर नेगेटिव साइन में आ रही है, तो अगर इसमें मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये तो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी क्यूब ऐसे हो जाए, तो ये तो सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है डिनोमिनेटर, जो 2z माइनस ई रेज टू जेड। अब इसको हम कैसे समझें आगे,
तो आपने देखा था हमारी जो लिमिट, जो ओवरऑल लिमिट थी वो थी ये, है ना। और अभी हमने देखा कि ऊपर तो इन्फिनिटी बन ही रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। जब हमने देखा अब तो क्लियर है कि ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसमें भी अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने पर जेड स्क्वायर का हो गया 2z, ई रेस टू 4z का हो गया 4 ई रेस टू 4z, और डिनोमिनेटर हो गया 2 माइनस ई रेस टू जेड। इसमें अब इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं, तो 2 इन्फिनिटी प्लस 4 इंटू ई रेस टू 4 टाइम्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू इन्फिनिटी। तो ऊपर तो इन्फिनिटी आ रहा है, 2 माइनस ई रेस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 2 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऊपर अब आ गया 2z का 2 प्लस 16 ई रेस टू 4z, है ना, 4 इंटू 4, चेन रूल से जो 4 था वो यहाँ आया, और ये हो गया माइनस ई रेस टू जेड। बस अब आप देखिए कि इसको कैसे इवेल्युएट करें हम। ये जो 2 प्लस 16 ई रेस टू 4z डिवाइडेड बाई माइनस ई रेस टू जेड है, इसको हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 बाय माइनस ई रेस टू जेड प्लस लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी 16 ई रेस टू 4z डिवाइडेड बाय माइनस ई रेस टू जेड। अब ये जो लिमिट है उसको देखिए, इसमें ऊपर तो 2 है लेकिन नीचे नीचे माइनस ई रेस टू इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये तो ये लिमिट हो गई आपकी ज़ीरो। अब इस लिमिट को देखिए, ये माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, माइनस 16 को, और ये कितना बन जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ई रेस टू 4z डिवाइडेड बाई ई रेस टू जेड, ई रेस टू 3z हो गया, ठीक है ना। और जब इसमें z टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप डालेंगे तो ई रेस टू 3 इन्फिनिटी यानी कि ई रेस टू इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर कितना है, माइनस 16 इंटू इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी। तो अब आप माइनस इन्फिनिटी बोल दीजिए या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट अ फाइनाइट रियल वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको 5th और 6th क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको आगे इस प्लेलिस्ट में आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।